क्या ये देश जो है किसी गीता कुरान से चल रहा है? ये रामायण काल नहीं चल रहा है, यहाँ धर्म युद्ध नहीं है। ये कहाँ की परंपरा है? आप एक को नीच बताओगे धर्म से, जब जन्म लेते तुम नीच बताओगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल NH एजेंसी पर। बहराइच में हुई घटना के बाद योगी आदित्यनाथ और भाजपा पर उठ रहे सवाल थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक के बाद एक जनता और वकीलों की वीडियो सामने आ रहे हैं, जिसमें योगी आदित्यनाथ और पूरी भाजपा पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि जानबूझकर योगी आदित्यनाथ और पूरी भाजपा समाज में नफरत फैलाने का काम कर रही है। इसी को लेकर के एक वकील और जब जनता से बात की गई तो क्या कहा इन लोगों ने, खासकर इस वीडियो में जिन लोगों से पूछा गया है वो दलित समाज से हैं। ब्राह्मण और पंडितों को क्या कहते हुए नजर आए। योगी आदित्यनाथ और बीजेपी पर भी ऐसा क्या बोल गए कि सुनकर के योगी आदित्यनाथ और मोदी भी हैरान हैं। आइए देखते हैं इस वकील और इस लड़के का पूरा वीडियो। क्या ये देश जो है किसी गीता कुरान से चल रहा है? ये रामायण काल नहीं चल रहा है, यहाँ धर्म युद्ध नहीं है, यहाँ रोजी रोटी का युद्ध है। यहाँ जब भूख लगेगी ना तो आपको वेद और गीता और कुरान और वो काम नहीं आएगा। धर्म के नाम पर तुम एक को ऊंचा एक को नीचा बताएंगे। ये कहाँ की परंपरा है? आप एक को नीच बताओगे धर्म से, जब जन्म लेते तुम नीच बताते तो एक को आदमी को। तुम अंगूठा काटने वाले लोग हो, तुम नंबर काटने वाले लोग हो। ऐसी व्यवस्था तुमने बना रखी है इस देश के अंदर। जिसका शोरूम फूंक दिया गया, सैकड़ों मुसलमानों के घर जला दिए गए। आज उन मुसलमानों से जाकर के पूछिए, उनके घरों में मातम है। उन हिंदुओं से पूछिए, जाके गोपाल मिश्रा की माँ से पूछिए कि उसके दिल पे क्या बीत रही है। तुमने नफरत फैला रखी है, जातिवादी आतंकवादी फैला रखे हैं तुमने घरों में। और ये देश जातियों से चलता है। इस देश में जातिवादी है, जातिवादी गुंडे हैं, उन गुंडों का इलाज होना चाहिए। ये देश जाति मुक्त होना चाहिए, जाति विहीन होना चाहिए। और जब तानाशाह की कुर्सी खतरे में होगी तब तक इस तरीके के दंगे फैलेंगे, इस तरीके की धार्मिक उन्माद होगा। इस देश की जनता को ये तय करना है। राजा और रंग कभी एक नहीं होते। कोई सनातनी नहीं है, हम तो सनातनी नहीं है। अम्बेडकरवादी सनातनी नहीं है। अम्बेडकरवादी हैं, वो वैज्ञानिक लोग हैं, वैज्ञानिक परंपरा को मानते हैं, वो तर्क को मानते हैं, वो संविधान को मानते हैं, वो इंसानियत को मानते हैं, वो न्याय को मानते हैं, वो समता को मानते हैं, वो भाईचारे को मानते हैं। आज आपने सही प्रश्न पूछा। आज अमित शाह का लड़का इस देश के सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष है। वहाँ कोई आम आदमी नहीं जा सकता है। पूरी दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष है। जैसा राजनाथ सिंह का बेटा विधायक है, ओम बिरला की लड़की जो है वो IAS है। लेकिन इस देश के गरीब किसान मजदूर का जो लड़का है वो आज दर दर की ठोकरें खा रहा है। आज वो बेरोजगार है, वो डिप्रेशन में है। अरे जिस देश में हर दिन 4 युवा आत्महत्या करता हो, जिस देश में 45 साल में सबसे ज़्यादा नहीं, आप गोदी मीडिया की भाषा मत बोलिए कि मैं ब्राह्मण हूँ और आप दलित हैं और ये ठाकुर हैं। इसी विचारधारा से इस देश को खतरा है। संविधान सबको इंसान बताता है। हम पहले इंसान हैं, बाद में हम जिस संप्रदाय में हैं, जिस धर्म में हैं। पहले इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। अतुल त्रिपाठी को धर्म नहीं बचाना। नहीं, अतुल त्रिपाठी को इस देश का भविष्य बनाना है। अतुल त्रिपाठी को इस देश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुधारना है। इस देश में जो गरीबी है उसको मिटाना है। अतुल त्रिपाठी को इस देश के दलित वंचित शोषितों के उत्थान के लिए काम करना है। ये धर्म, क्या ये देश जो है किसी गीता कुरान से चल रहा है? ये रामायण काल नहीं चल रहा है, यहाँ धर्म युद्ध नहीं है, यहाँ रोजी रोटी का युद्ध है। यहाँ जब भूख लगेगी ना तो आपको वेद और गीता और कुरान और वो काम नहीं आएगा। इस देश के युवा को समझना पड़ेगा कि ये देश धर्म की किताबों से नहीं चल रहा है, संविधान से चल रहा है। अगर आप संविधान बचाओगे तभी आप बच पाओगे, और संविधान सर्वोपरि है। भाजपा के नेता तो खुलेआम कहते हैं बड़े बड़े मंचों से कि ये धर्मनिरपेक्षता को नहीं मानते। भारत के संविधान की मूल भावना जो सेक्युलरिज्म है, जो पार्टी उसी को नहीं मानती है, तो इस देश में दंगे होना लाजमी सी बात है। इस तरीके की हिंसक जो राजनीति चल रही है उसको अब अंत उसका करना पड़ेगा। क्योंकि आने वाला भविष्य इससे खराब हो रहा है। और पूरी दुनिया आज मेटावर्स की बात कर रही है, AI की बात कर रही है, 7G की बात कर रही है। अभी एलन मस्क ने एक रॉकेट जो है वो रीलॉन्च कर दिया है, और वो अब रॉकेट के क्षेत्र में कितनी बड़ी क्रांति हो रही है।
स्पेस में हम क्रांति दुनिया कर रही है, और हम आज भी इन मंदिर मस्जिद के जो है झगड़ों में पड़े हुए हैं, एक दूसरे के घर जला रहे हैं। आप बताइए कि जिसका शोरूम फूंक दिया गया, सैकड़ों मुसलमानों के घर जला दिए गए। हाँ? आज उन मुसलमानों से जाकर के पूछिए, उनके घरों में मातम है। उन हिंदुओं से पूछिए, जाके गोपाल मिश्रा की माँ से पूछिए कि उसके दिल पे क्या बीत रही है। आखिर कब तक ये देश जो है गोपाल मिश्रा जैसे बच्चों की कुर्बानी देगा? ये हिंसक और सांप्रदायिक भरी राजनीति बंद होनी चाहिए। मैं भावुक हो रहा हूँ। मैं इस देश के लोगों से अपील कर रहा हूँ कि आप भाजपा जैसी, आरएसएस जैसी सांप्रदायिक विचारधारा फैलाने वाली संगठनों से दूर रहें, उनका त्याग करें, क्योंकि ये आपके भविष्य के लिए खतरनाक है। और दंगा इसीलिए फैलाया जा रहा है क्योंकि जो तानाशाह है उसकी कुर्सी खतरे में है, और जब जब तानाशाह की कुर्सी खतरे में होगी तब तक इस तरीके के दंगे फैलेंगे, इस तरीके की धार्मिक उन्माद होगा। इस देश की जनता को ये तय करना है, इस देश की जनता को ये तय करना है कि अब जो है वो इस राजनीति का बहिष्कार करे और अपने बच्चों को कम से कम इस तरीके की घिनौनी राजनीति का हिस्सा ना बनने दे। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन हिंदुस्तान हमारा। आज जिस तरीके से इस हिंदुस्तान रूपी गुलदस्ते को, जिसमें हर तरह के धर्म, हर तरीके की जातियां, हर तरीके के संप्रदाय सौहार्दपूर्वक, शांतिपूर्वक रहते हैं, ये गुलदस्ता जिसमें हर रंग का फूल खिलता है, आज हिंदुस्तान रूपी गुलदस्ते को किसी की नज़र लग गई है। और जिस तरीके से ये माहौल बनाया जा रहा है, जिस तरीके से भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है धर्म के नाम पर, सिर्फ और सिर्फ अपनी सांप्रदायिक राजनीति को साधने के लिए, इससे बड़े शर्म, दुख और पीड़ा की बात नहीं हो सकती है। आज अगर गांधी जी होते तो रो रहे होते, आज अगर अंबेडकर जी होते तो रो रहे होते, आज अगर शहीद आजम भगत सिंह होते तो रो रहे होते। उन्होंने कभी ऐसे भारत का सपना नहीं देखा था, कभी उन्होंने ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं की थी कि जिस भारत में धर्म केवल लोगों को लड़ाने का काम करता है। इतिहास देख लीजिए आप, धर्मों के चक्कर में लड़ाई हुई है, इंसानों ने धर्म बनाए हैं अपने मकसद के लिए। देखिए, यहाँ देश का कानून चलता है, ये देश कानून से चलता है। धर्म इंसान की अपनी एक व्यक्तिगत आस्था है, एक दूसरे पर थोपा ना जाए। कोई किसी को धर्म को जो माने माने, किसी को ना माने मत माने। कोई किसी की आस्था में अपनी आस्था रखे, कोई ना रखे, तो इसका कोई मतलब नहीं है। अब क्या हो रहा है कि मेरा धर्म सबसे ऊपर है, मेरा धर्म सबसे ऊपर है। इस चक्कर में एक दूसरे को धर्म को नीचे दिखाने का काम कर रहे हैं और आपस में लड़ाई करने का काम कर रहे हैं। सदियों से धर्मों ने लड़ाई कराई है, सदियों से। और ऐसा नहीं है केवल एक दूसरे के धर्म लड़ रहे हैं, धर्म आपस में भी लड़ रहे हैं, आपस में भी एक दूसरे के। मुस्लिम समाज आपस में मुस्लिम समाज से लड़ रहा है, हिंदू समाज आपस में हिंदू समाज लड़ रहा है। 3000 साल से हिंदू समाज ने, जो ब्राह्मण है या और ऊपर के लोग हैं, उन्होंने दलित समाज का शोषण किया है। तो ऐसा नहीं है कि एक ही तुम धर्म के लोग हो तो तुम बच जाओगे। शोषण करने वाले धर्म में भी शोषण करते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि इंसान को अच्छा जीवन जीने के लिए ना तो धर्म की आवश्यकता है, ना किसी ऐसे चीज़ों की आवश्यकता है जो करेगा उसको एक अच्छा जो धार्मिक नहीं वो इंसान ही नहीं हो उसको एक अच्छा नागरिक बनने की जरूरत है, उसको कानून को पालन करने की जरूरत है। भारत एक डेमोक्रेटिक देश है, भारत में एक संविधान है, लिखित संविधान है, भारत संविधान से चलता है। इसलिए एक इंसान को संवैधानिक होना बहुत जरूरी है, कानूनविद होना जरूरी है। धार्मिक होना जरूरी है एक अच्छे इंसान को। देखिए, धार्मिक होना बहुत कोई जरूरी नहीं है। धार्मिक अपनी एक, आप धार्मिक हो ना हो क्या फर्क पड़ता है, मगर आप कानून को मानने वाले तो होने चाहिए। अगर कानून को नहीं मानेंगे तब जेल जाएंगे। आप धर्म को मानते हैं मत माने क्या फर्क पड़ता है, कोई जेल भेजेगा आपको नहीं भेजेगा। धर्म आपकी एक पर्सनल आस्था है, मगर कानून जो है वो पर्सनल आस्था नहीं है। कानून आपको मानना ही पड़ेगा। देश के कानून को अगर नहीं मानेंगे आप, तो फिर आपके साथ में देश क्या करेगा वो आपको अच्छी तरह पता है। जब एक होने की अगर वो बात कह रहे हैं तो एक मुट्ठी ताकतवर होती है ना, उसमें बुराई क्या है? देखिए, ऐसा है, एक प्रकार के लोग एक विचारधारा के लोग हो सकते हैं। राजा और रंग कभी एक नहीं हो सकते। सब सनातनी है, कोई सनातनी नहीं है, हम तो सनातनी नहीं है। अम्बेडकरवादी सनातनी नहीं है। अम्बेडकरवादी हैं, वो वैज्ञानिक लोग हैं, वैज्ञानिक परंपरा को मानते हैं, वो तर्क को मानते हैं, वो संविधान को मानते हैं, वो इंसानियत को मानते हैं, वो न्याय को मानते हैं, वो समता को मानते हैं, वो भाईचारे को मानते हैं। ठीक है ना? हम नहीं मानते ऐसे कि गाय को तो आप सेव करोगे, लोगों को हत्या करोगे, लोगों की हत्या करोगे आप। ठीक है ना? आप धर्म के नाम पर लोगों के बलि चढ़ाओगे। धर्म के नाम पर तुम एक को ऊंचा एक को नीचा बताएंगे, ये कहाँ की परंपरा है? आप एक को नीच बताओगे, धर्म से
जब जन्म लेते तुम नीच बता देते हो एक आदमी को, तुम अंगूठा काटने वाले लोग हो, तुम नंबर काटने वाले लोग हो। आप बताइए, ऐसी व्यवस्था तुमने बना रखी है इस देश के अंदर, तुमने नफरत फैला रखी है, जातिवादी आतंकवादी फैला रखे हैं तुमने घरों में। अब तो देखिए संविधान लागू देखिए, है, सब जात पात खत्म हो गई, अब भी आप जात पात की बात राइफल वाले आतंकवादी से ज्यादा खतरनाक है जातिवादी आतंकवादी। वो हर घर में मिलेगा तुम्हें, जातिवादी आतंकवादी। वो कब तुम्हारा माइंड खराब कर देगा, कब तुम्हारा डिप्रेशन में ला देगा, कब तुम्हारा पूरा कॉन्फिडेंस को लूज कर देगा। ऐसे जातिवादी गुंडे यहाँ घूम रहे हैं और ये देश जातियों से चलता है। इस देश में जातिवादी है, जातिवादी गुंडे हैं, उन गुंडों का इलाज होना चाहिए। ये देश जाति मुक्त होना चाहिए, जाति विहीन होना चाहिए। आखिरी सवाल, जैसे अभी आपने कहा जातिवादी, अब तो संविधान लागू है, बाबा साहब का संविधान लागू है, इस देश में कहाँ जात पात है, सब बराबरी का अधिकार दिया है ना संविधान ने। अब बराबर का अधिकार दिया है, मगर अधिकार को चलाने वाले लोग कौन है, संविधान को चलाने वाले लोग कौन है? वो जातिवादी लोग बैठे हुए हैं। भाई जब आप नंबर काटेंगे, लेटर एंट्री से अगर तुम आप लोगों को बनाएंगे और आप SC ST से बोलेंगे कि भैया ये तो फिट ही नहीं है, ये ना नॉन सुटेबल कैंडिडेट आ जाते हैं, तो वहाँ ऐसी मानसिकता का इलाज क्या करेंगे आप सामने बैठेंगे, थाने में जाएंगे, आपकी जाति पूछी जाएगी कौन सी जाति से हैं, और जब आप एक विशेष जाति से होंगे तो आपको कहेंगे नहीं बेटा आपकी नहीं होगी FIR नहीं होगी, फिर क्या करोगे आप एक जाति को लेके घूम रहे हैं इस देश के अंदर और जाति के नाम से न्याय देने का काम कर रहे हैं, तो इस देश में फिर कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, अपने लोगों से कहना चाहता हूँ, इस देश के बुद्धिजीवी लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप बुद्ध की बात मानिए, आप अंबेडकर के सिद्धांत को पढ़िए। अंबेडकर ने इस देश में संविधान दिया है, समता, स्वतंत्रता, भाईचारे, न्याय का सिद्धांत दिया, उस सिद्धांत को मानिए। उसी सिद्धांत से देश में भाईचारा पैदा हो सकता है, उसी सिद्धांत से देश को महान बनाया जा सकता है, और दूसरा कोई सिद्धांत नहीं है। ऊंच नीच से, नफरत करने से, धर्मों में नफरत करने से कभी भी देश महान नहीं हो सकता। देखिए, हार के कुछ कारण नहीं है। हर एक हार और हर एक जीत भाजपा और इलेक्शन कमीशन पे प्रेशर खड़ा कर जाती है, और इलेक्शन कमीशन और भाजपा इन 11 सालों में अभी तक किसी बातों का जवाब नहीं दे पाई। आप 3 स्टेट में 2 जीत जाते हैं, 1 जितवा देते हैं, और फिर कहते हैं अगर हम कहें कि लोकतंत्र में ठीक हुआ है तो आप कहते हैं हमारी बात को पकड़ते हैं। लेकिन मैं आज एक प्रश्न खड़ा करता हूँ आपके माध्यम से कि मैं ये कहता हूँ कि अगर 3 स्टेट में इलेक्शन होते हैं तो 2 आप जीतते हैं जिनकी आपको सहूलत होती है, 1 वो जितवाते हो जिसको आपकी जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वहाँ से जीतने से आपको प्रॉब्लम थी। आज जीतते आप कश्मीर तो आपको पता चलता है कि कश्मीर को आपने क्या देना है, लेकिन आपने कश्मीर की गेम पलटी। और ये मैं प्रश्न इसलिए खड़ा कर रहा हूँ क्योंकि ये लेटेस्ट हरियाणा का है, 0.6% मार्जिन से आप जीते। उसके अंदर से करीब 28 से 30 सीटें ऐसी है जिसका गणित किसी तरह से फेवरेबल नहीं है, वो भी कोर्ट में रीजन गए हुए हैं, जो आएंगे पता चल जाएगा बहुत जल्दी। घपला है, बिल्कुल घपला है, तो फिर 90% 94 आप विश्वास करेंगे? देखिए, हम तो आज भी सरकार से कहते हैं कि वीवीपैट से इलेक्शन करवाए, EVM कैंसिल करे। जब इस EVM को पैदा करने वाले देश छोड़ चुके हैं इसे, तो ये देश किस लिए खड़ा है? और अगर इन पे EVM पे प्रेशर खड़ा होता है बार बार, तो किसकी ड्यूटी बनती है उन शख्सों को सामने रखना कि हाँ EVM हैक नहीं हो सकता? ये भी सरकार की है, इलेक्शन कमीशन की है। अब आप शायरो शायरी कह के कि चिड़िया आई और उड़ गई, उड़ के दाना खा गई, तो फिर ये ड्यूटी नहीं है, ये तो शेरो शायरी है। जो इस लड़के ने और जो इस वकील ने कहा, इसे सुनने के साथ साथ समझने लायक भी है। बिल्कुल सही कहा, भारत में जातिवाद के नाम पर दलितों को पीटा जा रहा है, और दलितों के साथ साथ खासकर मुसलमानों पर भी असंवैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इन सारे सवालों के बाद योगी आदित्यनाथ की सरकार डगमगाती हुई दिखाई दे रही है। आपको क्या लगता है, क्या इस बार योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन पाएंगे? कमेंट में अपना जवाब ज़रूर लिखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें।